as Moe said, the depth in Indian cricket. I think they're probably the only nation that you could have a Test team, a one-day team, and a T20 team play on the same day against Australia in the Test, England in the one day, and South Africa in the T20, and India would be competitive. स्टार्क ने कहा है, उन्होंने कहा कि पहले तो हम ये मानिए कि इंडिया टीम वाहिद ऐसी टीम है जो 3 डिफरेंट टीम बना सकती है, 3 डिफरेंट फॉर्मेट की। वो कहते हैं उनकी टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया में होगी, ओडीआई टीम उनकी इंग्लैंड में और टी20 टीम साउथ अफ्रीका में। वो कहते हैं ये रीजन है कि इंडिया की टीम इतनी आगे जाएगी। हमें दाऊद मानना पड़ेगा, जो मिचेल स्टार्क ने बात की है वो एक्चुअली में ये कह रहे थे कि जो इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ है ना वो बड़ा मजबूत है, और जो इंडिया का जो एक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इंडिया की टीम अभी भी हमारी ए टीम को टी20 में हरा सकती है। यानी आप भी इस बात से एग्री करें? I think a B team certainly. I'm not too sure about the C team, but a B team would be very, very hard for Pakistan, the current Pakistan team to beat in the kind of form. अच्छा, उन्होंने ये कहा है कि मुझे सी टीम का तो पता नहीं है इंडिया की, आई एम नॉट मच श्योर अबाउट इट, बट जो बी टीम है वो पाकिस्तान को न सिर्फ टफ टाइम दे सकती है बल्कि हरा भी सकती है। कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, शायद किसी और कंट्री की भी सी टीम हो वो भी हरा सकती है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है ना। प्राग का ये कहना है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट में जितनी भी बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, टी20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जांपल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है, और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है। और सिर्फ हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करते थे, इंग्लैंड वालों की बात करते थे कि ये लोग जेन्युइन लोग हैं, इनकी नजर में पैसे की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। उन्होंने उनको इतने पाउंड दे दिए, इतने डॉलर्स दे दिए, ठीक है, वो सब साइड में हो गया सब कुछ। अब वो उनके इतने बड़े प्लेयर जाके वहां पे डगआउट में बैठे रहते हैं, क्या वो प्लेयर पीएसएल में आके बैठेंगे? तो भाई आपके साथ बिल्कुल ठीक है, और क्रिकेट में होना भी यही चाहिए ना भाई। पाकिस्तान के प्लेयर तरस रहे हैं इधर, हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स तरस रहे हैं इधर, हमें आईपीएल मिल जाए। वो मुल्क छोड़ने पे तैयार है कि हमें आईपीएल मिल जाए। बात ये थी कि अब जो स्टार ने कहा है, उन्होंने कहा कि पहले तो हम ये मानिए कि इंडिया टीम वाहिद ऐसी टीम है जो 3 डिफरेंट टीम बना सकती है, 3 डिफरेंट फॉर्मेट की। वो कहते हैं उनकी टेस्ट टीम ऑस्ट्रेलिया में होगी, ओडीआई टीम उनकी इंग्लैंड में और टी20 टीम साउथ अफ्रीका में। वो कहते हैं ये रीजन है कि इंडिया की टीम इतनी आगे जाएगी। हमें दाऊद मानना पड़ेगा, जो मिचेल स्टार्क ने बात की है वो एक्चुअली में ये कह रहे थे कि जो इंडिया का बेंच स्ट्रेंथ है ना वो बड़ा मजबूत है, और जो इंडिया का जो एक सिस्टम है वो बहुत ज्यादा मजबूत है। इंडिया के अब रणजी ट्रॉफी को उठाकर देख लीजिए, और एक बार मैं सुन रहा था सौरव गंगुली भी यही बात कह रहे थे कि इंडिया में बहुत क्रिकेट होती रहती है, आईपीएल होता है, फिर रणजी ट्रॉफी होती है, फिर मुश्ताक अली ट्रॉफी होती है, फिर और डोमेस्टिक शुरू हो जाता है। तो इंडिया का जो स्ट्रक्चर है ना वो बहुत ज्यादा मजबूत है, और उसके अंदर से जो लड़का निकल कर आता है आईपीएल के अंदर जो लड़का आ जाता है ना वो पॉलिश हुआ हुआ लड़का होता है। ये बात आप समझे, पाकिस्तान के अगर पीएसएल के अंदर कोई लड़का आता है ना तो पीएसएल में वो पॉलिश हो रहा होता है, उनकी लीग में जो लड़का आ जाता है वो मैच्योर हुआ होता है, क्योंकि वो लीग के अंदर ही मिचेल स्टार्क को वो खेल रहा होता है, ट्रेंट बोल्ट को वो खेल रहा होता है, प्रीमियम बॉलर्स को वो खेल रहा होता है, उनके साथ ड्रेसिंग रूम्स वो शेयर कर रहा होता है। अभिषेक शर्मा को देख लो, ट्रेविस हेड के साथ वो बैटिंग करने के लिए, ओपनिंग करने के लिए आ रहा होता है। तो उनका जो ड्रेसिंग रूम के अंदर जो लड़का आया होता है वो ऑलरेडी आईपीएल से इतना मैच्योर हुआ होता है कि भाई उसके लिए ये इंटरनेशनल को है ही नहीं, और आईपीएल के अंदर भी बहुत बड़ा बड़ा प्रेशर को हैंडल कर चुके होते हैं। क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें हैं उसमें से सिर्फ इंडिया वाहिद टीम है जो एक ही वक्त में टेस्ट, वनडे, टी20 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ एक दिन में खेल सकती है। उन्होंने एग्जांपल दी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एक ही वक्त में यानी एक ही दिन में टेस्ट मैच भी खेल सकती है, उसी दिन में इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ वनडे मैच भी खेल सकती है, और उसी दिन में इंडिया साउथ अफ्रीका के खिलाफ टी20 मैच भी खेल सकती है। यानी 3 टीमें एक दिन में बनाकर 3 मुख्तलिफ देशों के खिलाफ खेल सकती है, और सिर्फ खेलेगी नहीं, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट भी होगी। ये मिचेल स्टार्क ने कहा है, जो अपने तौर पर खुद एक बड़े कद के फास्ट बॉलर हैं और एक ऐसे देश में हैं जिसके बारे में पाकिस्तान और खासकर एशियन बोर्ड के अंदर बातें होती थी कि सबसे बेस्ट क्रिकेट स्ट्रक्चर अगर किसी का है तो वो ऑस्ट्रेलिया का है। मगर अब उसी देश का एक महान बॉलर ये बात कर रहा है कि इस वक्त वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक देश ऐसा है जो एक टाइम पर 3 मुख्तलिफ फॉर्मेट में 3 मुख्तलिफ कंट्री के खिलाफ मैचेस खेल सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, और इस तरह की बात पहले इंडियन मीडिया के ऊपर या बहुत से इंडियन क्रिकेटर्स ये बात करते थे कि हमारे यहाँ इतनी डेप्थ है, हमारे पास इतनी बेंच स्ट्रेंथ है कि हम एक टाइम पे 3 टीमें भी बना सकते हैं। ये उनके फैंस कहते थे। अब मिचेल स्टार्क कह रहे हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में एक लोकल यूट्यूब के ऊपर इंटरव्यू दे रहे थे और उन्होंने बात की। उनसे फिर सवाल हुआ कि आपको क्या लगता है कि आईपीएल की वजह से ये कुछ हो रहा है? उन्होंने बोला कि मुझे श्योर नहीं है कि आईपीएल की वजह से हो रहा है, मगर आईपीएल ऑफ कोर्स बहुत बड़ा एक टूर्नामेंट है जिसके अंदर उसके लिए उनका लोकल टैलेंट डेप्थ बहुत ज्यादा है। और बिल्कुल सही बात है, मैं तो कहता हूँ कि सी टीम भी इंडिया की पाकिस्तान टीम को हरा देगी, चाहे किसी और कंट्री की भी सी टीम हो वो भी हरा सकती है पाकिस्तान टीम को, क्योंकि पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस तो बिल्कुल नहीं है ना। एक समझ आती है ना कि अगर कोई टीम बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रही है इतने इवेंट में, किसी भी बड़े इवेंट में, तो समझ भी आती है। लेकिन जब आप इतने बड़े इवेंट में खेल रहे हैं और आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं दे रही, जो भी गलत टीम सेलेक्ट हुई, जो भी हुई, अगर लड़के परफॉर्म अपने तौर पे भी नहीं कर रहे तो फिर यही बात होगी।
उसके बाद इंजमाम उल हक साहब ने उनकी बात का रिप्लाई दिया, और शायद यही दिया कि जी पुराने ज़माने में आप हम लोगों से खेलते नहीं थे, शारजा में इतने बुरे हालात थे आप लोगों के, हम लोग हराते थे। उनका मतलब कहने का मकसद यही था कि इंडिया की टीम हमसे खेलना नहीं चाहती थी, जीतते थे हम, वो बिल्कुल हल्की टीम थी। तो मैं इंजमाम उल हक उन्होंने ये जो बात की उस पर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि देखें, जिस दौर में हमारी टीम अच्छी थी उस दौर में इंडिया की टीम अच्छी नहीं थी, लेकिन हम फिर भी आईसीसी का टूर्नामेंट में किसी मैच में हमने इंडिया को नहीं हराया। उसके बाद अगर हम चले, वैसे भी अच्छे थे, बायलैटरल सीरीज खेलते थे, उनको ये एक टेस्ट मैच आप इंग्लैंड से खिला लें, एक सेम डे के ऊपर आप ऑस्ट्रेलिया से टेस्ट मैच खिलाएं, इंग्लैंड से ओडीआई खिलाएं, साउथ अफ्रीका से T20 खिलाएं, तीनों टीमें इंडिया बना लेगा और कंपेटिटिव हो जाएंगी। अभी सुनील गावस्कर ने भी पाकिस्तान के 23 फरवरी के मुकाबले के बाद बोला था कि पाकिस्तान की करंट पॉइंट ऑफ टाइम पे टीम ऐसी है कि इंडिया की बी टीम भी उनको हरा दे। उन्होंने कहा सी टीम का आई एम नॉट श्योर, बट बी टीम तो टफ टाइम दे देगी करंट फॉर्म के ऊपर। उस बेंजी बड़े नाराज हुए कि सीनियर हैं, जबान संभाल के बात करें, ये करें, फला करें। भाई एक बंदा, हमें जरूर हार्श लगेगी ये बात, नो टू डाउट्स अबाउट दैट एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन, लेकिन कोई झूठ तो नहीं बोल रहा, ये तो हकीकत है। जब 18th रैंक यूएसए आपको नहीं छोड़ रही है, वो आपको एक ही T20 के मुकाबले में, 40 ओवर के मुकाबले में एक ही मैच में 2 दफा हरा है, सो लोगों का मुंह तो बनेगा कहने, और बनना चाहिए, क्यों नहीं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान एंटरटेनमेंट लाइव चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के जो क्रिकेटर हैं, जो खतरनाक बॉलर मिचेल स्टार्क हैं, जिनकी अक्सर रोहित शर्मा ज़्यादातर बहुत धुनाई करते हैं, या तो आउट हो जाते हैं या उसकी बहुत धुनाई करते हैं। तो मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलियन मीडिया के साथ किसी पॉडकास्ट में बैठा था, जहां पर उनसे पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि इंडिया जो चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में जीता है, न्यूजीलैंड को उन्होंने 2 बार हराया है और पाकिस्तान न्यूजीलैंड को 1 बार भी नहीं हरा पाया। तो इस पर मिचेल स्टार्क ने कहा है कि उनको पहले से ही पता था कि इंडिया ये चैंपियन ट्रॉफी जीतेगा। तो उनसे पूछा गया आपको कैसे पता था, तो इस पर जवाब था मिचेल स्टार्क का। उन्होंने कहा कि इंडिया का जो बेंच इतना स्ट्रांग है, जो बेंच पे बैठे खिलाड़ी हैं वो खेल भले ही नहीं रहे हैं, लेकिन उनका इतना स्ट्रांग क्रिकेट बोर्ड है कि उनकी 3 टीमें बन सकती हैं, और 3 ही टीमें दुनिया में एक ही बार एक ही समय पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के साथ एक ही दिन मैच खेल सकती है। आप साउथ अफ्रीका में उनसे T20 खिला लो, इंग्लैंड के साथ उन्हें वनडे खिला लो और ऑस्ट्रेलिया के साथ उन्हें टेस्ट खिला लो। एक ही दिन में इंडिया 3 मैच खेल सकती है, क्योंकि उनके पास इतने खिलाड़ी मौजूद हैं आईपीएल की वजह से, और वो तीनों टीमें दूसरी टीमों को टक्कर देने में कामयाब भी हो जाएंगी। ऐसा कहना था मिचेल स्टार्क का, और उनका कहना सही भी है दोस्तों, क्योंकि इंडिया ने अपना जो बेंच इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। अब आप देखें कि पिछली कुछ सीरीज में इंडिया का टूर हुआ था साउथ अफ्रीका में, जहां पर पूरी इंडिया की बी टीम ने साउथ अफ्रीका को वहां पर रुला दिया था, ऐसी धुनाई की थी उनकी। 288 300 रन मारे थे T20 में। तो आप सोचिए, अब उस बी टीम का मुकाबला पाकिस्तान से करा दें तो पाकिस्तान को तो वो उड़ा देंगी वैसे ही। तो इंडिया की सी टीम भी किसी भी टीम को हरा सकती है, इतना बेंच इंडिया ने तगड़ा कर लिया है। तो मिचेल स्टार्क ने ये बहुत बड़ी बात कही है मीडिया पर बैठकर के, इंडिया का बेंच इतना स्ट्रांग हो गया है कि अब वो 3 टीमें प्रोड्यूस कर सकते हैं। उनके पास तो कई टीमें बन सकती है, इतने खिलाड़ी हैं, आईपीएल के स्टार हैं उनके पास, बड़े बड़े नाम हैं जिनका तो अभी मौका ही नहीं लगा है। सोचो अगर उनका मौका लगेगा तो वो क्या हाल करेंगे फिर क्रिकेट का।